ये है स्वदेशी प्रेमी श्री पालेराम तस्वीर फोगाट जी। इन्होंने पहली संपूर्ण स्वदेशी यात्रा के अंदर 1.5 लाख किलोमीटर साइकिल चला के पूरे भारतवर्ष में राजीव दीक्षित के अभियान को गति दी है। और दुर्भाग्यवश कुछ समय के लिए पिछले दिनों ये मुंबई में दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। 1 साल इन्होंने बेड रेस्ट करना पड़ा और अब ये दोबारा उसी नई एनर्जी के साथ, बल्कि उससे भी 1.5 एनर्जी के साथ, दुगनी एनर्जी के साथ तैयार हो गए हैं। और अब ये किसान क्रांति के लिए साइकिल इन्होंने तैयार की गई है, जिसमें भारत ग्राम उद्योग संघ द्वारा भारत उदय अभियान के तहत किसान क्रांति का आगाज़ किया गया है और उसके लिए साइकिल तैयार की गई है। इस साइकिल पर किसानों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं दी गई हैं जिनसे किसानों को लाभ मिलेगा और किसान इस काम को करने में तन मन धन से आगे आएंगे। ये इनकी साइकिल है और इनके साइकिल पर चप्पे चप्पे पर कुछ ना कुछ संदेश लिखा हुआ है। जिस साइड में भी देखें उस साइड में कोई न कोई नया संदेश इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने एक ऐसी योजना दी है कि किसान भारतीय कृषकों को मील मालिक बनाने की विशेष योजना बताई गई है, जिसके तहत किसान अपना हिस्सा डाल के मील में भागीदार बन सकते हैं। यहाँ इन्होंने एक कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में ये 8 नवंबर 2023 का कार्यक्रम अभी से निर्धारित इन्होंने कर दिया है कि 8 नवंबर 2025 को नाहा गांव में राजीव दीक्षित की जन्मभूमि पर क्या क्या कार्यक्रम किस किस ढंग से होंगे। इसके अलावा इन्होंने किसान क्रांति के लिए एक विशेष यहाँ भी लगाया है। और इसके अलावा फिर इन्होंने एक विशेष बात कही है जिसके बारे में हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि अपनी व्यवस्था स्वयं करें। तो किसानों के लिए इन्होंने ये बात कही है कि अपनी व्यवस्था स्वयं करें और इन्होंने उसका थोड़ा सा विस्तार भी किया है कि कैसे कैसे व्यवस्था करनी है, क्या क्या करनी है और कैसे हम कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये 7 नवंबर का कार्यक्रम भी इस पर लगाया है कि 7 नवंबर राजीव दीक्षित के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो नाहा गाँव में 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर हो रहा है, उसमें क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे उसकी रूपरेखा इन्होंने इसमें दी है। और अभी इनकी कुछ जगह खाली हैं, इन पर कुछ और लगाना है, यहाँ भी और यहाँ भी इस पर कुछ और लगाने के लिए तैयारी में है। और इसमें इन्होंने एक विशेष बात कही है जिसके लिए अनेक दशकों से किसान भटक रहे हैं कि हमारे को एमएसपी चाहिए, एमएसपी चाहिए। इन्होंने ऐसी व्यवस्था का आगाज़ किया है कि एमएसपी तो देंगे ही बल्कि एमआरपी भी देंगे, क्योंकि दुनिया के सभी उत्पादक, चाहे कोई सुई बनाता है, चाहे कोई जहाज बनाता है, चाहे कोई साबुन बनाता है, चाहे कोई शराब बनाता है, सब एमआरपी पर बेचते हैं। तो इसलिए इन्होंने किसानों के लिए ऐसी योजना का आगाज़ किया है कि किसान भी एमआरपी पर बेचेगा। इस तरह की इनकी योजना है। आइए मिलते हैं इनसे। तस्वीर फोगाट जी, ये आपकी योजना जो है, इतनी बड़े स्तर की योजना आप बता रहे हैं, इस योजना को मुख्य कार्य रूप कब से शुरू कर रहे हैं? मुख्य कार्य तो अब जिस दिन से ये एकदम से तैयार है साइकिल उसी दिन से करेंगे जी। और अभी तो ये 1.5 साल का जो बीच में आराम करना पड़ा, इसमें काफ़ी सोच विचार करना पड़ा कि भाई देश की हालत जो है आज इतनी गस्त में गया हुआ है देश, तो इसके लिए तो अब नौजवानों को तैयार होना पड़ेगा जी। कुछ ना कुछ गंभीरतापूर्वक करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली नस्लों को जवाब देना मुश्किल बन जाएगा और हमारा जीना बड़ा आवरू रह जाएगा जी। और शहीदों के सपनों को अगर पूरा करना है तो अब उसके लिए अपने को कमर कस के और इस काम में लग जाना पड़ेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि एक बार दूसरे सारे ज़रूरी काम छोड़ करके और इसी काम में लग जाओ कि कैसे भी करके वही स्वदेशी का ताबड़तोड़ प्रचार करें और सब मिलजुल करके योजनाबद्ध तरीके से काम करें।
ताकि इन हरामखोर नेताओं की नाक में नकेल कसने के लिए अब सारी तैयारियां कर लो और जो ज़रूरी है उस सब के लिए लग जाओ काम। तो इसी तरह का सोच करके अब हम दोबारा से इस यात्रा को जारी कर रहे हैं और घूम घूम करके देश भर में प्रचार करेंगे। भाई राजीव दीक्षित के सपने को पूरा करना है, तो इसके लिए तो अब एकजुट होना पड़ेगा। तो ये तिरंगा झंडा लगाया है आपने, राष्ट्रीय ध्वज झंडा है जी। एक दूसरा किसानों का भी हुआ कर सकते। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, किसानों के लिए जो झंडा है किसान क्रांति का, वो अभी लगना बाकी है। तो इनकी तैयारी लगभग हो चुकी है और जल्दी ही पूर्ण तैयारी करके अपनी किसान क्रांति यात्रा को शुरू करेंगे। वंदे मातरम।